आए थे, ठीक है, तो पहले वो दिखा देते हैं। तो वो तुम्हारे यहाँ पे होगा, डाउनलोड्स पे होगा, ठीक है। उसका प्रोसेस सिर्फ हम तुमको बता देते हैं एग्जैक्टली क्या है। हाँ देखो, ये वाला आपने कर लिया है ना, ये वाला कर लिया, ये वाला आपको करना है। तो जब भी इसको करोगे ना, तो अभी तो मेरा ऐसे आएगा, आपको दिखा दे करना क्या है, ठीक है। तो ये आया, स्क्रीन नहीं दिख रही है, सही शेयर किया, एक मिनट, स्टॉप पे ही है, देखो दिख रही है अब। हाँ भी आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला आएगा, इसको ओके कर लेना, ठीक है। ओके करने के बाद फिर ये आपका ऐसे करके आएगा, चेक वेक करेगा, और करने के बाद पहला वाला खुले पहला आपका विंडो खुलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जाना है न्यू में, देखो ये दिख रहा है न्यू वाला, ठीक है। ये न्यू वाले में जाना, और न्यू वाले में जाने के बाद क्लिक करोगे, उसके बाद बाकी सारा चेक वेक करेगा, ठीक है। हम तो इंस्टॉल करेंगे नहीं, लास्ट में हम रोक देंगे, ठीक है। तो ये देखो चेक कर रहा है, और ये आया, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप से नेक्स्ट में चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ नहीं ये करना। सेकंड वाला पैटर्न ऐसे ही किए थे, बट वो जो ऑप्शन था ना ऑथेंटिकेशन करके कुछ बोल रहे थे, उसमें कुछ अलग था, ठीक है। इसको तुम अगर स्किप करना चाहती हो, जैसे स्किप आया तो वहाँ कर सकती थी, तो कर दोगी, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ नेक्स्ट कर लो, ठीक है। तो ये स्कैन करेगा सारे प्रोडक्ट को कि सेटअप फाइल है कि नहीं है, जितना भी है, तो ये सारा कुछ करेगा। करने के बाद बिल्कुल सेम ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, कुछ नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये इस तरह से पूरा चलते रहे, कुछ बस सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। मेरे पास ऑलरेडी है, आप लोग ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट फेलियर ऐसा कर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल कर लेना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करना अपना, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी है, तो ऐसा है। लास्ट जब होगा सेकंड ना, वाले में ना सेम प्रोसेस से किए थे, पता नहीं कहाँ पे बिल्कुल होगा, तब तुम देखो, वो हुआ नहीं है, ठीक है। वो हुआ नहीं है तुम्हारा, और कुछ नहीं, तो वो उसको सही से करोगी। और अगर इन केस अगर हो गया है, तो कंट्रोल पैनल में जाकर उसको डिलीट पहले हटा दोगी, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाना, और जितना भी दिख रहा है ना तुमको, ठीक है, जितना भी तुमको दिखेगा एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ, देखो जैसे एसक्यूएल सर्वर लिखा है ना, R2 मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऐसे करके, तो ये सारा जहां जहां एसक्यूएल सर्वर लिखा है सारे को हटा देना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर जीरो से स्टार्ट करना, फिर फर्स्ट वाले को भी करना होगा, फिर सेकंड वाले को भी करना होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है, उस केस में। तो ये हो गया, तो इस तरह से सेटअप कर लोगी। सेटअप करने के बाद तुमको क्या है, तुमको यहाँ पे आना है, जब वो दोनों हो गया, यहाँ पे आके एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ये देखो इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो तुम्हारा जब ओपन होगा, यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन लिखा होगा तुम्हारा, अच्छा ठीक है। तो इसको तुमको चेंज करना है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन का जो नाम है ना, ये हमेशा ऐसे होगा, ठीक है, ठीक। ऐसे होगा। और जो तुम्हारा पासवर्ड है, तो मेरा पासवर्ड रूट है, तो हम तुमको वही बोले तो वही डालना है, रूट है, ठीक है। तुम रूट लिख दिए, अब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये कनेक्शन बन गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से तुम्हारा खुल जा रहा है, इट इज वर्किंग फाइन, क्लियर है। ठीक है। अब देखो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, या डेटाबेस का मतलब क्या होता है। बेसिकली हम लोग कभी भी कुछ भी चीज देखते हैं ना, वो इन फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर होता है हमारे पास, ठीक है। शायद कॉलेज में तुम पढ़ी भी होगी, ठीक है। ये इन द फॉर्म ऑफ डेटा सारा चीज स्टोर होता है। तो ये डेटा जहाँ स्टोर होता है ना, उसको बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। और इस डेटा को अगर हमको मैनेज करना है, मैनेज इन द सेंस, सपोज जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है ना, तो आधार कार्ड क्या है, उधर में डेटाबेस के अंदर हम लोग का सारा डिटेल है। जैसे आधार कार्ड में जो भी है, तुम्हारा नाम इरम अली हो गया, तुम्हारा जो भी एड्रेस है, तुम्हारा फोन नंबर हो गया, तुम्हारा ईमेल एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, तो वो सारा जितना भी चीज है, ठीक है, वो स्टोर है, ठीक है। तो वो जो स्टोर है वो कहाँ पे, वो डेटाबेस के अंदर है, ठीक है। ठीक है। अब मान लो तुमको आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना है, तो बेसिकली यू आर चेंजिंग योर डेटा, राइट। जैसे मान लो तुमको फोन नंबर अपडेट कराना है, या तुमको फोटो अपडेट कराना है, या कुछ भी तुमको अपडेट कराना है, तो वो जो अपडेट होता है, तो क्या हो रहा है, तुम डेटा में आप चेंज कर रही हो, ठीक है। तो ये जो है, इसको बोलते हैं डेटा को मॉडिफाई करना, ठीक है, या मैनिपुलेट करना डेटा को, ठीक है। तो ये सब जो ऑपरेशन है ना, जो हम लोग करते हैं परफॉर्म, या डेटा, पहले बात तो डेटा फर्स्ट टाइम था नहीं, तो डेटा को डाले भी हम लोग, यानी वी क्रिएटेड, ठीक है।
तो क्रिएट करना जो एक क्रूड ऑपरेशन बोला जाता है, CRUD, तो क्रिएट, अच्छा रीड, अपडेट या डिलीट, ठीक है। तो ये जो है ना क्रिएट, रीड, अपडेट या डिलीट, अगर ये सब हम लोग करते हैं ना किसी भी डेटा के ऊपर में, तो इसको बोलते हैं बेसिकली कि हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डेटा पर, ठीक है। ठीक तो है डेटाबेस इज अ प्लेस जहां पे आपका डेटा स्टोर है, और हाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको DBMS बोलते हैं, वो क्या है, वो समझो एक तरह का एप्लीकेशन है जो हम लोग को हेल्प करता है ये डेटा के साथ खेलने में इन द सेंस क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने में। रूट ऑपरेशन परफॉर्म करने में आ गई बात समझ में? हम्म तो डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, समझ गई? हाँ हाँ ठीक है। अब डेटा के अंदर क्या होता है, डेटा के अंदर बेसिकली हमारा दो टाइप का डेटा होता है, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, जिसको मतलब ना हम लोग आराम से लेके उसको हम लोग उससे मीनिंग निकाल सकते हैं इजिली, हम्म तो उसको हम्म स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का टेक्स्ट मैसेज है, तो उससे हम लोग का निकल जाएगा ना कुछ भी, आराम से पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल होता है जैसे तुम्हारा वॉइस नोट, जैसे हम लोग भेजते हैं ना, ऑडियो भेजते हैं, है ना, तो वो ऑडियो भेज रहे हैं, या मान सॉरी, या मान लो उसके बाद फिर हम लोग किसी को वीडियो भेज रहे हैं, तो इन सब से भी तो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। जैसा अभी एलेक्सा हो गया, एलेक्सा क्या करता है, एलेक्सा जो घर पे ऑन है, तो वो क्या करता है, वो सारा इंफॉर्मेशन सुनता है, तुम्हारा सुनता है, हम्म फिर उसको मीनिंगफुली वो कन्वर्ट करता है, और उसके बाद देखना तुमको फ्यूचर में उसी के रिलेटेड तुमको एडवर्टीजमेंट दिखने लगते हैं। तुम सोचते हैं ना हम लोग, यार ये कैसे हो रहा है, हम तो सिर्फ सोच रहे थे, या तो हम तो किसी से डिस्कस किए थे, लेकिन इसको कैसे पता चल गया कि हमको ये चीज खरीदना है, और इससे रिलेटेड ये एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो तुम्हारा वॉइस नोट था या जिस भी सेंस से आया वो, ठीक है, तो वो उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मीनिंगफुल रिजल्ट निकालता है और उसको फिर यूज करता है, ठीक है, ताकि तुमको वो अपना पैसा कमा सके। बेसिकली डेटा इज एवरीथिंग, मतलब सारा चीज जो है उसके लिए पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ठीक है तो अंडरस्टूड करने टाइप का डेटा होता है, हाँ टू दो टाइप टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड एक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। हम्म उसके बाद फिर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर क्या है, देखो जब डेटाबेस की हम लोग बात करते हैं ना, तो डेटाबेस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले हम तुमको जस्ट ब्रीफ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा करके तुमको दिखाएंगे, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं तो वही चीज, तो अभी क्या है, देखो अभी जैसे हमारा जो है ना, आई जस्ट ओपन नोटपैड, अभी तो मेरे पास राइटिंग पैड हम अंदर रख दिए हैं, नोटपैड, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना डेटाबेस की या किसी भी चीज की, तो यहाँ पे ना अपने पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी, सुनी हाँ होगी शायद, ठीक है। तो जो एसिड प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस में होता है पता है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस में ज्यादा होता है, ठीक है। अब अच्छा रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एक डेटाबेस बता दिए तुमको, DBMS बता दिए, और एक होता है RDBMS, है ना। हाँ देखो DBMS क्या होता है, DBMS होता है कि अगर इसमें डेटा जो है ना वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। हाँ कैसे स्टोर होता है, इन फॉर्म ऑफ फाइल ये DBMS की बात है, ठीक है। अब हाँ RDBMS की बात करते हैं, देखो R का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है, हम्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं RDBMS को, ठीक है। तो ठीक R है का जो मतलब है वो रिलेशन, रिलेशन जब भी मेरे मुंह से सुनोगी ना, तो इसका मतलब होता है कि टेबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही ठीक है, है टेबल की टेबल की, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो डेटा स्टोर होगा, डेटा विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल टेबल, ठीक है। और उसमें क्या होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, फाइल अच्छा ठीक ठीक है है। जैसे एक्सेल फाइल हो सकता है, क्योंकि एक्सेल में तो डेटा रख रहे हैं ना, हम्म ठीक है। तो वो डेटाबेस जरूर है, डेटाबेस हो गया, उसका हम लोग एक्सेल को यूज करके उसको मैनेज भी कर सकते हैं, अपडेट और ये सब कर सकते हैं, तो ठीक वो हो गया, ठीक है। लेकिन RDBMS में क्या है, इसमें एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, टेबल ठीक है। ये चीज हो गया। तो उसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। हम्म अब ये एसिड प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये जो एटॉमिसिटी है, इसका मीनिंग क्या होता है पता है, एटॉमिसिटी का हम्म मतलब होता है कि देखो जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, फोन पे गूगल पे चलाते हैं, करेक्ट, हम्म ठीक है। तो फोन पे गूगल पे में क्या होता है, कभी तुम मान लो कि हमको अगर पैसा भेज रही हो, ठीक है, हम्म
तो अगर मान लो कि सर्वर इशू हुआ, कुछ भी हुआ, तो तुम्हारे एंड से अगर वो पैसा कटता है, ठीक है, अच्छा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब कहीं और चला जाता है, वो या तो तुम्हारे पास वापस आएगा या तो मेरे पास आ जाएगा, राइट? हाँ, यस। यही होगा। तो एटॉमिसिटी वही बोलता है, एटॉमिसिटी बोलता है कि अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज या तो पूरा कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा, वरना फिर तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास वापस आ जाता है, राइट? अच्छा, ओके। ठीक है, तो एटॉमिसिटी क्या बोलता है? अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ सिर्फ पैसे वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है, जब भी ट्रांजैक्शन हम बोलेंगे तो दैट मीन्स एक प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, ठीक। एक प्रोसेस, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन विल आइदर बी कंप्लीट और विल नॉट एट ऑल हैपन। आ गई बात समझ अच्छा, में? एटॉमिसिटी क्या बोलता है कि ये ट्रांजैक्शन है, वो या तो कंप्लीट होगा, पूरा होगा, या तो होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट होगा या फेल हो जाएगा? फेल नहीं होगा, या तो होगा ही नहीं, अच्छा। ठीक है, ये हो गया, फेल की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। और बीच का सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तरफ से हो गया है, मतलब जैसे होता है ना, जैसे मान लो कि हमको कुछ करना है, एक तरफ से रीड करना है और राइट करना है, दो ऑपरेशन इन ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर, ट्रांजैक्शन मतलब एक प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस में हमको क्या है, एक नंबर कहीं से रीड करना है, उसको लिखना है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो रीड किया लेकिन लिख नहीं पाया, ठीक है, तो एटॉमिसिटी के हिसाब से क्या होगा, वो रीड भी नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो यानी ट्रांजैक्शन को फिर जीरो स्टेज में पहुंच जाएगा, वो स्टेप 1 में पहुंच गया था ना, हाँ। स्टेप 2 में फेल हुआ, तो वो क्या हाँ, बोलता है, जब ऐसा होता है तो वापस से ये जीरो स्टेप में पहुंच जाता है, स्टेट पे आ जाएगा। ओके। ठीक है। आ गई बात समझ में? हाँ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी मतलब अ ट्रांजैक्शन विल आइदर, कंप्लीट। ट्रांजैक्शन विल आइदर, कंप्लीट। आइदर कंप्लीट और विल नॉट हैपन एट ऑल, ठीक है, ठीक। बीच का सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। ए का ठीक मतलब है। समझ में आ गया। हाँ। अब आता है सी का। तो सी क्या बोलता है, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, ये देखो, कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि यार अगर मान लो, ठीक है, अभी फिर पैसे की बात कर रहे हैं क्योंकि जनरली ना ये जो एसिड प्रॉपर्टी है ना, इसको पैसे से समझने इजीली समझ में आता है, ठीक ठीक है। है। तो अभी मान लो कंसिस्टेंसी क्या है, अभी मान लो कि तुम्हारे पास अकाउंट में कितना रुपया है, तुम्हारे पास अकाउंट में मान लेते हैं अभी तुम्हारे पास 5,000 रुपये, ठीक है। ठीक है। अब और अभी मेरे पास अकाउंट में 10,000 रुपये, ठीक है। ठीक है। तो 5,000 मेरे पास है, 10,000 सॉरी 5,000 तुम्हारे पास है, 10,000 मेरे पास है, करेक्ट। तो अभी बिफोर अभी अभी लेन देन करने से पहले टोटल कितना रुपया अभी मार्केट में मेरे और तुम्हारे बीच में? 15। 15,000, ठीक है। अब देखो, अब मान लो तुम हमको कुछ पैसा दे रही हो, ठीक है, मान लो तुम हमको 2,000 रुपये दे रही हो, ठीक है। तो अब ट्रांजैक्शन होगा तो तुम्हारे पास कितना बचेगा और मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास 3, आपके पास 12,000। हमारे पास 3 और मेरे पास 12,000, ठीक है। अब बताओ, अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले कितना रुपया था हम लोग के पास, 15। और अभी ट्रांजैक्शन होने के बाद कितना हुआ? अभी भी दोनों को मिला के 15 है। हो गया। तो इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि बीच में कुछ लॉस गेन नहीं होगा, अच्छा। ठीक है। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन जो चीज था वो सेम चीज रहेगा एट द एंड ऑफ द एंड ट्रांजैक्शन, ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बाद भी जो रहता है वो आपका हो जाता है, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आगे बात समझ में? हम्म। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आई, ठीक है। आई का मतलब होता है आइसोलेशन, आई का मतलब आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कुछ। हम्म। आइसोलेशन कुछ मतलब सेपरेट। अकेला, अकेली, जैसा था ना अपना कोरोना के कुछ टाइम में। सेपरेट वाला। हाँ, कोरोना में था ना, आइसोलेशन वार्ड बन गया था, हम्म। है ना, हर इंसान को अलग अलग रखने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि हर चीज अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग एक ट्रांजैक्शन करने गए, ठीक है, हम लोग एक दुकान वाले के पास खड़े, दुकान वाले के पास कितना रुपया है, दुकान वाले के पास मान लो उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, ठीक है। ठीक है। अब हम और तुम वहां गए दुकान में, ठीक है, और हम लोग दोनों, मतलब होता है ना कभी कभी ऐसा कि नहीं आप नहीं हम दो, हम देंगे हम देंगे, तो दोनों में रेस लगा, जिसका पहले चला गया चला गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेस वाला नहीं है, यहाँ पे है कि हम लोग दोनों दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो अभी उसके पास 1,00,000 रुपए, ठीक है। और हाँ। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में जितना रुपया था, एंड ऑफ ट्रांजैक्शन में उतना ही होता है ना, यही बोलता है ना। मतलब। हाँ हाँ।
तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइसोलेशन में क्या होता है, जैसे आइसोलेशन के साथ ना हमेशा क्या जाता है कि पैरेलली ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक ठीक है, तो पैरेलली मतलब अब तुम और हम दोनों एक साथ है। पैसा दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, और दुकान वाले के पास 1 लाख रुपया है। हाँ। ठीक है, मान लो कि अगर ये दोनों एक साथ पहुंचता, हम्म। ठीक है, मान लो तुम 5,000 रुपए दी उसको दुकान वाले को, हम दिए हैं 6,000 रुपए। ठीक ठीक है, है। दोनों एक साथ पहुंचता, लेकिन बैंक के हिसाब से याद है कैसे होता है, जो भी उसका लास्ट बैलेंस दिखता है उसी के ऊपर पैसा ऐड होता ऐड होता है, हाँ। है ना। अगर 1 लाख दिख रहा है, अगर मान लो इरम का पहुंचे तो वहां 1,05,000 दिखेगा। 5,000 दिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोनों का साथ में पहुंचा, तो मेरे वाले में भी शॉपकीपर का कितना दिख रहा था, 1 लाख दिख रहा था, मेरा गया तुम्हारे वाले में 1,05,000, आपका गया 1,11,000। गया नहीं है, अभी गया नहीं। हम अभी क्या पूछे, मेरे केस में भी एट द टाइम ऑफ जब हम सेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या हो रहा है, उस टाइम भी शॉपकीपर के पास 1 लाख रुपए है। हाँ। तुम जब भेज रही हो उस टाइम भी 1 लाख रुपए है। ठीक है, हाँ। दोनों का पैसा एक साथ पहुंचा, हम्म। अपडेट किसका होगा, यानी 1 लाख मान लो या तो तुम्हारा वाला अपडेट होगा या तो मेरा वाला अपडेट होगा, हाँ, जिसका पहले हिट किया उसके अकाउंट पे। है ना। और उसका बैलेंस फिर गलत दिखाएगा। अगर हम हम्म। दिए तो उसको दिखाए 1,06,000 और तुम दिए हो 1,05,000, पैसा दोनों का उसको चला गया है, लेकिन उसका एक्चुअल बैलेंस तो खराब गलत दिखा रहा है। उसका 1,11,000 होना चाहिए ना, हाँ हाँ, लेकिन वो क्या दिखा रहा है, लास्ट बैलेंस के ऊपर जिसका भी हिट किया वो वाला दिखा दे रहा है। वो दिखाएगा, हाँ। ठीक है, तो ये तो फिर गलत हो गया, हुआ ना गलत। ऐसा है ना, अब बताइए, पैसा जो गया हाँ, वो उसके अकाउंट पे जाएगा तो ऑटोमेटिक तो उसका बैलेंस अपडेट हो जाएगा, गलत कहाँ से दिखाएगा फिर? अरे अभी अभी तुमको जो हम सिनेरियो समझा रहे हैं वो समझो, कि बैलेंस दोनों के 1 लाख रुपया था। ठीक है, हम्म। दोनों का पैसा एक साथ गया, हाँ तो उसका लास्ट बैलेंस क्या दिखाएगा, ये 1 लाख था, हम भेजे तो हाँ, मतलब चल हम भेजे और तुम भेज, दोनों का एक साथ गया, तो उसका या तो 1,06,000 दिखा रहा है या तो 1,05,000 दिखाएगा। 5,000 दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए था, 11,000। 1,11,000। ठीक है, हाँ। तो यही चीज बोलता है यहाँ पे। ठीक है, आइसोलेशन क्या बोलता है कि भाई अगर ऐसा होगा ना, अगर दोनों सेम टाइम में जाएगा तो प्रॉब्लम हम्म। होने का चांसेस है। ठीक है, तो बोलता है कि जब भी साइमल्टेनियस या फिर पैरेलली कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा तभी दूसरा वाला होगा। आई बात अच्छा। समझ में। तो हम्म। जैसे अभी क्या होगा, जैसे मान लो हम लोग दोनों साथ में किए, मेरा वाला उस तक पहुंच गया, तो अब क्या है, मेरा ट्रांजैक्शन पहले कंप्लीट हुआ, तो हाँ, अब उसका बैलेंस कितना हो गया, 1,06,000। 6,000 हो गया, अब ठीक है। तुम्हारा स्टार्ट होगा तो उसके पास स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, अब 1 लाख नहीं है, 1,06,000। 1,06,000 है। ठीक है, तब उसमें हम्म, 5,000 ऐड होगा, तब ना वो करेक्ट दिखाएगा 1,11,000 अब। हाँ, ठीक है, तो यही बोलता है आइसोलेशन। तो मतलब वही आइसोलेशन बोलेगा ना, वन ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटेड हाँ, ठीक बिफोर है, स्टार्टिंग अनदर वन। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि when multiple transactions happen simultaneously, then one transaction gets completed first, then the other one starts। ठीक है। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब हो गया अकेला अकेली सब काम करेगा, भले साथ में जा रहा है लेकिन अकेला अकेली करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम्म। एंड देन कम्स योर ड्यूरेबिलिटी। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है सारे का हिस्ट्री प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, हम्म। वो ड्यूरेबल होगा, अगर आप रिकॉर्ड रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है, समझ गए। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये हो गया एसिड प्रॉपर्टी। ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, ऑटोमेसी। टी स्टैंड फॉर सी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये ना एक प्रॉपर्टी होती है जो कि फॉलो करना चाहिए किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, ठीक है, फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग। आ गई बात समझ ठीक। में। हाँ। तो चलो, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि फॉलो करना चाहिए किसी भी डेटाबेस को। ठीक है, ये RDBMS के लिए सिर्फ नहीं है, ये किसी भी डेटाबेस को फॉलो करना चाहिए आपका, ठीक है, ताकि सारी चीज प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। तो ये एसिड प्रॉपर्टी की बात हो गई हमारी, कि एसिड प्रॉपर्टी में क्या होता है, कैसे होता है, और ये चीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डेटाबेस का प्रॉपर्टी है ना। हम्म। ठीक है, अब समझो डेटाबेस में ऐसा भी तो हो सकता है इरम, कि बहुत सारा हम लोग का जो डेटा है वो रिपीटेड डेटा है। हाँ। हो सकता है ना, मान लो हम्म। तुम मेरे पास कल आई, हम तुम्हारा लिख दिया, ठीक है, इरम अली ऐसे ऐसे करके पूरा हम भर दिए। ठीक है, हम्म। फिर तुम 5 दिन के बाद आई, हम बोला यार कौन खोजेगा, सर दर्द है, फिर चलो नया लिख देते हैं, फिर से इरम अली फिर लिख दिया। ठीक है। हो सकता है ना ऐसा। हाँ हाँ। ठीक है,
तो ये चीज को हटाया जाता है, ठीक है। और इसको हटाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। कॉलेज में पढ़ी होगी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन। 1 NF 2 NF बी मतलब 3 NF 3 BCNF 4 ऐसे, 5 हाँ। ठीक है। तो ये है, ठीक है। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ ये याद रखो कि नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। आज हम नहीं बताएंगे नॉर्मलाइजेशन इन डिटेल, ठीक है, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगी सारी चीजों पे, ठीक है। ठीक है। और कैप्सूल्स हम तुमको सेंड कर दिए ना अपने वाले इस हाँ बैच का, हाँ ठीक है। तो उससे हाँ, वो कैप्सूल में हाँ। कैप्सूल देख लेना, ठीक है। और अभी ये जो तुमको बता दिए हैं नॉर्मलाइजेशन को अभी हम नहीं बताते हैं, कंफ्यूज हो जाओगी, क्योंकि ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक अब है। इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, कि अब हम लोग आते हैं कि हम लोग का जो एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल जो है, ठीक है। रुको, प्रिंट स्क्रीन तुमको मैं शेयर भी कर देता हूँ। देखो मैंने कंट्रोल, ठीक है, ये एटॉमिसिटी वाला, ठीक है, याद हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा, एक हाँ बार हाँ, वीडियो देख लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ना एसक्यूएल के बारे में बता देते हैं तुमको, ताकि थोड़ा सा हम लोग जल्दी हो जाए, है ना। ठीक है। और ठीक हम बताएंगे तुमको ये चीज क्या नाम है नॉर्मलाइजेशन, बट अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ सब चीज को। ठीक है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कल बता दीजिए। आराम से हम बता देंगे कल, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इंसान डरता है उस टॉपिक से, टू बी ऑनेस्ट हम ये बता रहे जानते हैं कि हम खुद डरते थे जब हम कॉलेज में थे, समझ में नहीं अच्छा। आता था। हाँ हाँ, तो अब क्या बता एसक्यूएल, ठीक है। देखो एसक्यूएल क्या होता है, ठीक है। जो एसक्यूएल है ना अपना, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, QUERY क्वेरी लैंग्वेज। ये किसमें डिवाइडेड है पता है? किसमें नहीं? सब कैटेगराइज किसमें है ये, ठीक है। वी कैन सब कैटेगराइज एसक्यूएल इनटू 5 अच्छा। पार्ट्स, ठीक है। अच्छा। 5 जगह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला नंबर 1 है, ठीक है, हम जस्ट राइटिंग इट हियर, हम इतना एरो वैरो नहीं बना रहे, ठीक है। जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं DDL, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? DDL DML ये वाला ना? करेक्ट करेक्ट, डेटा डेफिनेशन डेफिनेशन लैंग्वेज। लैंग्वेज, DGUAG, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। तो ये DDL हो गया। अब इसके बाद एक और है अपने पास, ठीक है, जिसको बोलते हैं DML। क्या बोलते हैं? DML। DML और DML में डेटा क्या है? डेटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लैंग्वेज, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो गया अपना DDL DML। और इसके बाद फिर होता है आपका DCL। DCL DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल कंट्रोल लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 3। और इसके बाद फिर अपने पास और है 2। DCL हो गया, DCL के बाद हो गया आपका TCL। TCL और दिस स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये हो गया। और इसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं DQL। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा ठीक है। क्वेरी QUERY लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफी। चलो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है पता है, इसमें DDL में ना, DDL बेसिकली जो होता है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये किससे रिलेटेड है पता है? ये ना तुम्हारा सिर्फ जिसमें जिसमें इसमें सॉरी, इसमें जो भी कमांड्स है ना, वो तुम्हारा होता है स्ट्रक्चर या स्कीमा से रिलेटेड। किससे होता है? स्ट्रक्चर स्कीमा रिलेटेड। स्ट्रक्चर या स्कीमा, स्कीमा, ठीक है। स्ट्रक्चर या स्कीमा, स्ट्रक्चर या स्कीमा किसको बोलते हैं, ठीक है। ये से हम रेड में लिखे समझ लेना, अलग है, ठीक है। अच्छा नीचे लिख लेना, ठीक है। ऐसे रखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर या ये लीव इससे होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जैसे हम तुमको भी एक्सेल खोल कर दिखाते हैं, ठीक है। एक्सेल किसमें क्या नाम, वर्कबुक या स्प्रेडशीट नाम, क्या नाम, एक मिनट रुको, होगा खुला हुआ बताता हूं।
देखो स्ट्रक्चर किसको बोलता है, ठीक है। जैसे मान लो एक और शीट हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई उसमें का जो टेबल का नाम है या टेबल है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर डेटा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये शीट का नाम, ठीक है, शीट का नाम या फिर ये पर्टिकुलर शीट, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड है या फिर कॉलम, जैसे अभी ये भी हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रक्चर होगा ना। जैसे मान लो इसके अंदर है तुम्हारा स्टूडेंट आईडी, एसटीडी आईडी, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी हो गया, इसके बगल में हो गया तुम्हारा नेम, नेम के बगल में हो गया तुम्हारा एज, एज के बगल में तुम्हारा हो गया डेट ऑफ बर्थ, इसके बगल में तुम्हारा हो गया मार्क्स। ऐसे आई एम जस्ट गिविंग सम रैंडम कॉलम नाम, ठीक है। तो ये देखो दिख रहा है, तो दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, राइट। अभी डेटा इसके अंदर है, डेटा मतलब होता है वैल्यूज, नहीं है ना। तो वैल्यू डेटा सिर्फ रहेगा लेकिन उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये इसका नाम है, इसको रीनेम करने बोलेगा तो करना होगा ना, हाँ, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो हाँ, इन टोटल हम लोग ना जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है डेटाबेस। क्या होता है सबसे पहले? डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जैसे मान लो ये डेटाबेस है अपना, जस्ट शो यू, यहीं पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मान लो हम लोग का डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है। और डेटाबेस जो है ना वो क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हम लोग बहुत सारा अपना टेबल रख सकते हैं। बेसिकली इट इज अ फोल्डर, फोल्डर के अंदर हम अपना अपना चीज रख रहे हैं, समझ गए। तो डेटाबेस है यानी भाई उसके अंदर डेटा हम रखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग किस फॉर्म में रखेंगे, द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का डेटाबेस होता है। अब इसके अंदर हम लोग छोटा छोटा टेबल बना सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा टेबल, ठीक है, छोटा छोटा हम लोग उसके अंदर टेबल बना सकते हैं। फाइन, अंडरस्टूड। और टेबल कैसा होगा, अब टेबल के अंदर ये रो और कॉलम में ही होता है, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज है। एक हो गया अपने पास, सबसे पहले होता है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल, टेबल होता है, ठीक है। और टेबल के अंदर क्या होता है, रो और कॉलम में होता है ना, मतलब कॉलम्स होता है, करेक्ट, कॉलम्स होता है। हो गया ये सब चीज, ठीक है। तो अगर ऑपरेशन तुम इस डेटाबेस में करते हो या टेबल पे करते हो या कॉलम पे करते हो, ठीक है, देन इसका जो कमांड होता है वो कहां पे होता है, डीडीएल के अंदर होता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर या स्कीमा। ये स्ट्रक्चर हुआ ना, ये देखो स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है, अंदर डेटा नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात होगी। स्ट्रक्चर है, ठीक हाँ, है। तो इसमें ना बहुत सारा जो कमांड्स आता है वो क्या क्या है वो देखो, ठीक है। तो इसके अंदर जो कमांड्स आता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे डार्क कलर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर है तो सबसे पहले क्रिएट, क्या आएगा, क्रिएट, क्योंकि हम लोग अगर डेटाबेस बनाना है तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, फर्स्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, करेक्ट। तो ये क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद हम लोग फिर टेबल क्रिएट करेंगे, पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद टेबल क्रिएट करेंगे, करेक्ट, करेक्ट। और उसके बाद फिर टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब टेबल बनाते हैं ना हम लोग उसी टाइम में उसमें कॉलम का भी नाम दे देते हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग कॉलम अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ता है, तो दो ही क्रिएट चलेगा, एक डेटाबेस के लिए क्रिएट और एक टेबल के लिए क्रिएट, करेक्ट, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट, क्रिएट कर लिए। अब मान लो कि हमको भाई मन नहीं कर रहा, हमको चाहते हैं हम पूरा डिलीट कर दें, ये भी तो मन कर सकता है हमको, है कि नहीं, ठीक है। ये चलो डिलीट नहीं करते, अभी इसमें चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑल्टर, क्या बोलते हैं, ऑल्टर। ऑल्टर, ठीक है। अब मान लो ये सब करने के बाद हमको मन किया यार पूरा को हटाओ, पूरा उड़ा दो, ठीक है। फोल्डर जो बना है फोल्डर को डिलीट करते हैं ना, वैसे डेटाबेस को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है अंदर में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉप, क्या बोलते हैं, ड्रॉप। और उसके बाद जो होता है वो होता है क्या हमारा, उसके बाद होता है अच्छा ट्रंकेट। भगवान, ड्रॉप जो करते हैं उससे पूरा मतलब टेबल डिलीट हो जाता है, पूरा कुछ भी ए टू स्ट्रक्चर जेड नहीं चीज बचता डिलीट हो है। जाएगा। और डिलीट से क्या होता है कि वो टेबल के अंदर का डेटा डिलीट हो जाता है, टेबल के अंदर का डेटा डिलीट होता है, लेकिन हम लोग आएंगे उस पर, ठीक है। स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, इरम एक मिनट देना, एक कॉल। हेलो, हाँ सर, अस्सलाम, बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ इरम, हेलो, हाँ हाँ, बताइए। हाँ। तो यही बोल रहे हैं, तो ये क्रिएट हो गया।
ये ऑल्टर हो गया, ये ड्रॉप हो गया और ये ट्रंकेट हो गया। आई बात समझ में? तो ये 4 कमांड ही है इसके अंदर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का, जो नेक्स्ट है ये है DML, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन, मैंने क्या कहा था, यू आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन दिस, डेटा डाल रहे हो, है ना, हाँ, डेटा डाल रहे हो, डेटा को मॉडिफाई मतलब अपडेट कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एक और आता है जो आप डेटा को डिलीट करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर 3 ही कमांड है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्लेइंग विद द डेटा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे होता है, ये डेटा के साथ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, डेटा और वैल्यूज, ठीक है। डेटा और वैल्यूज के साथ अगर करोगे कुछ तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डेटा डालते हैं तो इंसर्ट कमांड होगा, ठीक है। इंसर्ट के बाद क्या होगा कि हम लोग उस डेटा को जो डाले उसको अपडेट करेंगे, अपडेट, ठीक है, अपडेट। और अपडेट के बाद होता है क्या, डिलीट, ठीक है। ये 3 कमांड इसके अंदर होता है, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हारे दिल में कंफ्यूजन आ रहा होगा, फैजान यहाँ पे ऑल्टर लिखे हो, यहाँ पे अपडेट लिखे हो, ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंस, और हर इंसान कंफ्यूज होता है, टू बी ऑनेस्ट। ऑल्टर मतलब वो उसके स्कीमा को, टेबल को ऑल्टर करेक्ट, करेगा, और अपडेट मतलब उसके वैल्यू को मॉडिफिकेशन करेगा। हाँ, जैसे आधार तुम जाती हो कराने, यानी तुम अपने अगर वैल्यू को चेंज कराने जाती हो, ठीक है, तो वैल्यू चेंज कराना है तो तुमको अपडेट कमांड यूज होता है, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर तुमको मान लो वहां पे एक और कॉलम ऐड हो रहा है, जैसे टेबल है, टेबल में एक और कॉलम ऐड हो रहा है, बेसिकली स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है टेबल का, हाँ, तो वहां पे ऑल्टर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है, तो स्ट्रक्चर, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगी ना तो मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चल, अब इसके बाद DCL बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम आपको इसका कमांड बता देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, पढ़ के समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब क्या, ये बेसिकली एक्सेस कंट्रोल की बात होता है। एक्सेस मतलब जैसे अगर मान लो हम इरम को देते हैं कि इरम ये फोल्डर को तुम एक्सेस कर सकती हो, अगर हम तुमको परमिशन देंगे तभी कर पाओगी, राइट, है ना। कंपनी में हम लोग होता है ना बहुत सारा चीज कि हम लोग सिर्फ वहां से रीड कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। एक्सेल में तो सिर्फ होता है। हाँ, हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ उतना का ही एक्सेस है कि रीड करने का, चेंज करने का नहीं है ना। तो इसी तरह से हम लोग SQL में ना, जब हम लोग का बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, कंपनी में होता है, तो वैसे ही ना इंसान को ना एक्सेस दिया जाता है और एक्सेस को वापस लिया भी जा सकता है। अगर कोई कंपनी छोड़ के जा रहा है, जैसे अभी तुम छोड़ दोगी कंपनी, तो तुम्हारा सारा चीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा मेल ID वगैरह काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। नहीं। तो वैसे ही होता है। तो ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक होता है आपका ग्रांट, GRANT, ग्रांट, यानी आप कुछ एक्सेस दे रहे हो तो ग्रांट करोगे, है ना, यू आर ग्रांटिंग सम एक्सेस। और अगर वापस लेना है तो उसको बोलते हैं रिवोक, क्या बोलते हैं, रिवोक, रिवोक। ये 2 होता है, ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग ऐसे पढ़ेंगे नहीं, जरूरत नहीं है, हम लोग को बस ये 2 से मतलब है, DDL, DML और DQL से, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन होता है, तो ट्रांजैक्शन कभी भी होता है ना, जैसे मान लो पैसा, इसमें पैसा लेन देन हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कि कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको करने के बाद उसको सेव भी तो करना है भाई, ऐसा थोड़ी। तो उसको जो सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिट में कैसे करते हैं सेव, लोकल में, लोकल रेपो में कमिट कमिट। करके। तो कमिट हो गया, ठीक है, ये हो गया एक कमिट करने से। और अगर मानो कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो क्या करोगे, रोल बैक, क्या बोलते हैं, रोल बैक। रोल बैक, ठीक है, रोल बैक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं सेव पॉइंट, क्या बोलते हैं, सेव पॉइंट। ठीक है। तो ये होता है, बस ये सब तुमको सिर्फ जान लो नाम के लिए, बट फोकस विल बी ऑन दीज 3 कमांड्स हियर, और यहाँ पे 4 कमांड, ये 3 कमांड, ठीक है। ठीक है, इस पे रहेगा। और इसके बाद जो DQL होता है, ये तो शायद तुम जानती होगी, ये तुम्हारा सिर्फ कुछ नहीं है, सेलेक्ट है, सेलेक्ट आता है इसके अंदर में, आ गई बात समझ में, हाँ। क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL का जो कैटेगराइज करते हैं ना इसको अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह कैटेगराइज, सारा तो SQL का ही कमांड है कि नहीं, हाँ। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कर दिए कि भाई जो स्ट्रक्चर के साथ खेलेगा वो DDL बोलेंगे, जो डेटा के साथ खेलेगा उसको DML बोलेंगे, जो कंट्रोल करेगा एक्सेस को तो उसको बोलेंगे DCL, जो ट्रांजैक्शन के साथ करना है, कमिट करना है, रोल बैक करना है, सेव पॉइंट करना है तो उसको बोलेंगे TCL, और DQL क्या होता है, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट जो चलाता है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा।
तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से हम यहाँ डाल देते हैं आपको चैट में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर। यस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जीरो से अब यहाँ से DDL कमांड को सीखना चालू करेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। और याद रखो कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा SQL है, SQL सर्वर है। कौन सा है? तो कभी भी याद रखो SQL सर्वर इज अ बिट डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज डिफरेंट होती है कंपेयर टू MySQL या कोई भी दूसरा SQL। Oracle SQL होता है, तो SQL का बहुत सारा अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग इसके कंपनीज हैं, ठीक है। जैसे फोन कैसे होता है, हर फोन अलग होता है ना, हाँ हाँ, ठीक है, जिससे हर ब्रांड का फोन अलग होगा। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी SQL ही है, सब SQL है, सब फोन है, लेकिन सब में अलग अलग होता है, थोड़ा सा कुछ अलग होगा, ठीक है। हाँ हाँ, आगे बात समझे? तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज SQL सर्वर, क्या यूज कर रहे हैं, SQL सर्वर। ठीक है। चलो, ये हो गया। और MySQL भी ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज अलग होती है, ठीक। फाइन, हाँ, ठीक है। चलो, अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बनता है, डेटाबेस, है ना। तो सबसे पहले डेटाबेस, देखो अभी तुमको स्ट्रक्चर दिखा, देखो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर ये जो है ना, ये मेरा अपना डेटाबेस बना हुआ है, दिख रहा है ये अच्छा। डेमो। और ये अब यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ इस डेटाबेस के अंदर मेरा क्या है, देखो टेबल्स है, क्या है, टेबल्स है, ये सब dbo.employee, dbo.owners, dbo.pets दिख रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा टेबल्स है, ठीक है। टेबल बना हुआ है, अब टेबल आपको देखना है तो देखो इसके अंदर कॉलम्स क्या क्या, ये पूरा दिखा देगा कॉलम्स क्या क्या है। देखो इसके अंदर 2 कॉलम है, EMP नेम, EMP सैलरी, हाँ, ठीक है। अगर आपको दूसरा टेबल देखना है, ओन पेट्स टेबल देखना है, तो इसके अंदर देखो कॉलम्स में क्या क्या है, मेरे पास पेट ID है, और PK मतलब प्राइमरी की, ठीक है। नेम हो गया, वेर काइंड हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, और ओनर ID हो गया। तो इतना सारा कॉलम्स है मेरे उसमें, ठीक है। चलो फाइन। तो ये हम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग को बनाना है क्या है, टेबल। डेटाबेस। डेटाबेस हाँ, फर्स्ट डेटाबेस। टाइम बनाएंगे ना डेटाबेस, एक फोल्डर बनाएंगे ना, फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं जनरली, अब हमको काम करना है, तब तुम हर जगह थोड़ी हम लोग काम करते रहेंगे। एक हाँ फोल्डर बना लिए, मान लो रीग्रो के नाम से, ठीक है। हाँ, उसमें अब सारा उसके अंदर हम लोग बाकी चीज करेंगे, करेक्ट। हाँ हाँ, तो वैसे ही क्या है, अभी हम लोग एक डेटाबेस बना लेंगे और उसके अंदर अपना टेबल रखेंगे, ठीक है। तो अब ये चालू करना है, तो फर्स्ट स्क्रीन यहाँ तक आने का तो हम बता चुके आपको कैसे आओगे आप, ठीक है। हाँ हाँ, आप यहाँ पे आओगे, न्यू क्वेरी करोगे, ठीक है। आपको अंदर में ये सब भले नहीं दिखे, हो सकता है आपको डेमो और प्रैक्टिस सेट नहीं दिखे, ये मेरा अपना बनाया हुआ है इसलिए, ठीक है। ठीक। तो आ जाओ, यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, राइट। यस। तो देखो यहाँ पे CREATE क्रिएट। और जब भी देखो, क्योंकि हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं और टेबल भी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ ना हम लोग को जितना भी DDL कमांड है ना, उसमें बताना होता है कि आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो कि टेबल के साथ काम कर रहे हो, अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस करना है। डेटाबेस। तो यहाँ लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, अच्छा। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस को जो नाम देना है दे दो, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अभी क्या नाम दे देते हैं, डेमो है, प्रैक्टिस सेट है, तो चलो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं चलो रीग्रो ही दे दीजिए। अच्छा, फिर हम डेटाबेस लिख देते हैं, चलो रीग्रो लिख लेते हैं, रीग्रो DB, ठीक है, रीग्रो DB हम ऐसे नाम दे दिए, फाइन, ठीक। हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको यहाँ पे राइट ऐसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे प्रेस करोगे, ठीक है। ठीक। जैसे करोगे, देखो यहाँ दिखाया कमांड सब सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। कम। अब जाके अगर आपको देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा रिफ्रेश कर लो फोल्डर स्ट्रक्चर को, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश कर लिया, हो गया। हम्म। तुमको छोटा दिख रहा है कि बड़ा कर दें नहीं, सही साइज? दिख रहा है। सही है। तो ये देखो डेटाबेस के अंदर जाके देखो, देखो रिग्रो डेटाबेस बन गया। हाँ अब क्या है, इसके अंदर हम लोग को टेबल बनाना है, हाँ। ठीक है। तो लेकिन ये अभी क्या है ना, इसको नहीं पता है कि इसके अंदर बनाना है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे, अगर हम लोग को ये डेटाबेस यूज जाना है ना, यूज करना है ना अब इसको, यस और नो, हाँ हाँ, यस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग सिर्फ बोलेंगे यूज, बस यूज बोलेंगे और लिख देंगे रीग्रो, अच्छा। ठीक है, रीग्रो DB,
लिख दिए। हम्म तो अब क्या होगा, अब देखो, आई थिंक यूज डेटाबेस होगा शायद, एक मिनट। हाँ, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया ना। तो अब क्या, ये देखो रीग्रो डीबी को अब यूज करेगा, ठीक है। हम्म अगर नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है ना, वो तुम्हारे मास्टर, ये सिस्टम वाला दिख रहा है ना, सिस्टम डेटाबेस, हम्म। इसके अंदर तुम्हारा टेबल वेबल बना देता मास्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा तो ठीक है। इसलिए जब भी डेटाबेस करो तो उसको यूज भी करो, ठीक है। ठीक। आगे बात समझ में, ताकि उसके अंदर हम लोग आ जाए आगे। हाँ अब क्या है, डेटाबेस बन गया, अब क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। हाँ। अभी हम लोग एक छोटा सा ऐसे टेबल बनाएंगे जिसका नाम देंगे स्टूडेंट, और उसके अंदर हम लोग करीब 5 ये देंगे, कॉलम देंगे, ठीक है। ठीक। तो टेबल कैसे बनाना है, देखो हम क्या बताए, जब भी तुम क्रिएट लिखोगे तो बताना है ना क्या बनाना है, डेटाबेस बनाना है कि टेबल बनाना है। अभी टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल। करेक्ट, क्रिएट फिर टेबल। टेबल लिखेंगे, टेबल। और फिर टेबल को जो टेबल। नाम देना है दे दो, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट, ठीक है। हम्म स्टूडेंट। देखना है तो देख लो, यहाँ पे कोई टेबल नहीं है आपका, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर में देखना है तो देख लो, हम्म। यहाँ पे कोई टेबल नहीं है आपका, डीबीओ डॉट करके कुछ नहीं लिखा है ना। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चलो। तो ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट कर दिए। अब जब करोगे तो साथ में आपको बताना भी है कि भाई ये टेबल में क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हम्म ऐसे कर देते हैं, ब्रैकेट नीचे आगे देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट दे दिए। हम्म। अब हमको बताना है कि उस टेबल में क्या क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या ठीक है, है। टेबल में हम लोग रखना स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो हम देंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ठीक है। स्टूडेंट आईडी, और इसको अगर आपको कुछ देना, मतलब बताना है ना इसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा, जैसे जावा में बोलते हैं ना हम्म। इंटीजर होगा, क्या होगा, ठीक है। तो हाँ। बताना होता है, तो इसमें लिख देते हैं इंट, ठीक है। ठीक है। इंट के साथ अगर आप कुछ वैल्यू देना नहीं दोगे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक। इंटीजर वैल्यू लेगा, हो गया। अब इसके बाद हम्म। डालेंगे नेम। दूसरा कॉलम क्या है, नेम। और नेम क्या है बताओ, वेरिएबल नेम। मतलब स्ट्रिंग होता है ना। हाँ। तो स्ट्रिंग वाले को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अच्छा, वैर कैर, यानी वेरिएबल एंड कैरेक्टर। उसमें डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना होगा। हाँ, सब में करना है, जैसे बताया ना स्टूडेंट आईडी में आईडी सिर्फ इंट होगा, हम्म। वैसे ही करके। तो इसमें वैर कैर कर दिया, वैर कैर में लिख दिया कितना कितना लेंथ चाहिए तुमको नेम में, मान लेते हैं हम लोग 15 दे देते हैं, ठीक है। तो 15 ठीक है। कैरेक्टर ही बोलेगा, ठीक है। ठीक है। हम्म। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि नेम हो गया। अब इसके बाद तुमको डालना है कि फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है। हम्म। और ये भी क्या होगा टाइप इसका, वैर कैरी होगा। वैर कैर होगा। इसको भी चलो 15 दे देते हैं, ठीक। ठीक है। इसको भी हम लोग 15 दे देते हैं, दे दिए। हम्म। अब इसके बाद मान लो कि फादर्स नेम हो गया, उसके बाद फिर तुमको अगर रखना है एज, तो एज लिख लो। एज का क्या होगा, इंट। इंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सपोज कि हम लोग जब बना रहे हैं तो हम लोग एक एक दो तीन चार हो गया, और इसके बाद एक और करते हैं सब्जेक्ट, मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स में क्या होगा, इंट ही होगा। इंट, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रैकेट को तुम बंद कर दो, यहाँ पे बंद करो या नीचे बंद करो, जैसा तुमको अच्छा लगे। हम जस्ट सेपरेट आउट करें तुमको ताकि इजीली समझ में आए, ठीक है, हो गया। ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी ये क्या करेगा, अभी देखो ये चलाएंगे ना, तो हम लोग का ना ये टेबल बन जाएगा, और उसके अंदर स्टूडेंट आईडी इंट हो जाएगा, नेम हो जाएगा तुम्हारा वैरकैर, फादर नेम हो जाएगा वैरकैर 15 लेगा, और एज होगा इंटीजर, मार्क्स होगा इंट, ठीक। और ये हो गया, समझ गए, हम्म। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, सेमी कोलन देना होगा, ठीक है। सेमी कोलन से लेके स्टार्टिंग का कमांड तक, ठीक है, यहाँ तक, ऊपर वाला अब नहीं चलाना है, ठीक है। ठीक है। ये वाला सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए तुम देखो F5 दबा सकती हो एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर तुम कंट्रोल ई दबा सकती हो। कंट्रोल ई देखो हम दबाते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक ठीक। है। देखो दिखा, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, दिख गया। हाँ। अब देखना है तुमको यहाँ टेबल, तो यहाँ पहले रिफ्रेश कर लो। अब यहाँ पे आओ और देखो तुम्हारा टेबल के अंदर दिखेगा, देखो बन गया डीबीओ डॉट स्टूडेंट। हाँ बन गया। इसके अंदर देखो कॉलम्स, देखो वही सब कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, सबसे। वैरकैर, फादर नेम, एज और मार्क्स आ गया, ठीक है। ठीक है। तो ये बन गया। लेकिन पता है इरम कि यहाँ पे ना हम लोग बस इतना ही तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बस इतना तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं। जब हम लोग टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में ना हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स देते हैं। क्या देते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है हमसे वो तुमको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और बाद में उसको हम लोग यूज करना सीखेंगे कि कैसे यूज होता है, ठीक है। हाँ तो हाँ। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस जो कि तुम डालना चाहते हो, किसमें, अपने कॉलम के ऊपर। किस पे, अच्छा, कॉलम्स पे। अपने कॉलम के ऊपर में तुम रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते हो। जैसे मान लो, जैसे ये जो एज है ना, तुम एज में डालना चाहते हो कि भाई एज जो है वो तुम्हारा कितना होना चाहिए, वो तुम्हारा
होना चाहिए 18 से ज्यादा। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये वाला टेबल में कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि हम अगर 18 से कम डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा? नहीं। नहीं ना, तो हम तो अच्छा, 18 से कम वेयर हम डाल। क्लॉज लगा के ना। नहीं नहीं, वेयर क्लॉज की बात मैं अभी वहां पे नहीं जा रहे, अभी हम लोग स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं ना, वेयर अच्छा। वेयर पे तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है, हम्म। तो अभी क्या है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम लोग जब स्ट्रक्चर ही ऐसा बना देंगे जैसे होता है ना तुम्हारा ईमेल में, कि अगर तुम उसमें @ फिर .com या ऐसा कुछ नहीं लिखते हो, डॉट लाइन लगाते हो, तो कभी कभी देखियो उसमें आता है वैलिडेशन एरर आता है कि हाँ। ये सही ईमेल नहीं है, बोलता है ना। हाँ। तो वैसे ही हम लोग एज में अगर लगा देंगे ना कि भाई साहब 18 साल के नीचे का नहीं लेना है, और अगर कोई 18 साल के नीचे का डेटा डालेगा ना उसमें, तो उसको हम्म, डालने नहीं देगा। ठीक। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट, वी आर मेकिंग अ रूल फॉर दैट कॉलम। ठीक। ठीक है, तो वहां पे हम लोग हम्म, रूल बना देंगे। ठीक है, तो ये जो रूल है अब इसको कैसे काम करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो टोटल हम लोग जो पढ़ेंगे ना, टोटल हम लोग पढ़ेंगे 6 कॉन्स्टेंट्स। कितने कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे? 6 कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको ना सेव करके भी रख लेता हूँ, मे भी काम आ जाए मेरे पास कभी। स्टार्ट माय फाइल्स, चलिए सेव कर लेते हैं। SQL सब, ये हो गया, और इसको हम लोग Ctrl+A और यहाँ से डिलीट करके हटा देते हैं। अब देखो, अभी जो कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स कैसे होगा? ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स जो है ना, ये अपना रूल्स है। क्या है ये? ठीक अपना ठीक रूल्स। रूल्स है, या फिर रेस्ट्रिक्शन है जो हम लोग अपने कॉलम पे लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक इन है। टोटल हम लोग के पास कितना है? हम लोग के पास अभी जो हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है 6। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी की। अच्छा, ठीक ठीक है, है। प्राइमरी की। जो दूसरा है वो है तुम्हारा नॉट नल। ठीक है। तीसरा है वो है तुम्हारा यूनिक। ठीक है, नॉट नल को थोड़ा नीचे कर देते हैं, उसके बाद यूनिक को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का, इसलिए। अच्छा। यूनिक हो गया, उनके बाद नॉट नल, नॉट नल के बाद हम लोग कर देते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट फिर कर देते हैं चेक, और चेक के बाद कर देते हैं। ठीक है, Ctrl+A, थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, ऊपर वाला आ गया। चल, ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी की, तो प्राइमरी की देखो, जैसे अगर हम लोग कभी भी रिकॉर्ड सर्च करना है ना, तो हम लोग के पास ना जनरली क्या होता है, अगर स्कूल में हो तो एडमिशन नंबर होता है कि नहीं? हाँ। अगर स्कूल में हमको जानना है कि भाई ये बच्चा को, अगर एक बच्चा को पहचानना है स्कूल लेवल पे कह रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग का एडमिशन नंबर होता है ना स्कूल में। हाँ। ठीक है, अगर हमको किसी क्लास में जानना है तो क्लास में रोल नंबर होता है। रोल करेक्ट, नंबर। ठीक। हाँ। तो उस और किसी कोई भी दो इंसान का सेम रोल नंबर तो नहीं होता है। नहीं हुआ। ठीक है, अगर अभी जैसे इंडिया लेवल पे देखो, अगर आधार की बात करें, सबका आधार नंबर अलग हम्म। है ना? इसी तरह हाँ। से क्या होता है ना, इफ यू एट ऑल, अगर तुम ना देखो, हम लोग का जो एक रो का डेटा होता है ना, हम लोग अगर इसे एक्सेल में डाल दे, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे स्टूडेंट में डाल दे 001, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नाम है इरम, एज आई एम जस्ट गिविंग सम रैंडम एज। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, चलो कुछ भी है। ठीक है, मार्क्स मान लेते हैं 89। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद फिर मान लो यहाँ पे हो गया फैज़ान, उसके बाद फिर यहाँ पे एज मान लो 27, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी। ठीक है, उसके बाद फिर मार्क्स यहाँ पे मान लो 75। ठीक है, हो गया। तो ये जो एक लाइन का डेटा है ना, एक लाइन का डेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड।
जो एक रो का डेटा, ये रो है ना, एक रो, हाँ हाँ तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज वन कॉलम, राइट, पता है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो एक जो रिकॉर्ड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड में क्या होता है, एक रो का डेटा होता है, अंडरस्टूड? हाँ और मल्टीपल जब रिकॉर्ड्स बोलेंगे तो बहुत सारे रो का डेटा, ठीक है? ठीक है ये हो गया हमारे पास। तो अब क्या है, इफ यू एट ऑल वांट टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, ठीक है, अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर आप अकेला, अगर कोई कॉलम आपको हेल्प करता है उस चीज को निकाल लेने में, तो वो कॉलम को जनरली हम लोग क्या टर्म करते हैं, एज प्राइमरी की। क्या करते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी ठीक है की, ठीक है। जनरली ये प्राइमरी कौन सा की। होगा, आईडी वाला कॉलम होता है जनरली, हाँ हाँ है ना? हर जगह आईडी हाँ अलग होता है ना, अभी जैसे कंपनी में हो तो एम्प्लॉय आईडी अलग है ना? तो कंपनी हाँ वाला क्या करता है, एम्प्लॉय आईडी को अगर वो टेबल बनाएगा तो उसको क्या डिफाइन करेगा, एज प्राइमरी की। प्राइमरी की, ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ अब प्राइमरी की का ना कुछ कुछ फीचर्स है जो प्राइमरी की बोलता है, ठीक है? तो प्राइमरी की बोलता है कि भाई मेरे अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं हो सकता है, कैनॉट हैव एनी एनी नल वैल्यूज। नल वैल्यूज, एनी नल वैल्यूज तो बहुत ठीक ज्यादा हो गया ना, एक एक भी नहीं हो सकता, कैनॉट हैव एनी नल एनी नल वैल्यू, वैल्यू। ठीक है ठीक है? एक भी नल वैल्यू नहीं हो सकता, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया इसके बारे में, ठीक है? ठीक। और हाँ पॉइंट हाँ नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि मेरे अंदर जितना भी वैल्यू होगा सब यूनिक होगा, ठीक है ऑल द वैल्यूज आर यूनिक यूनिक। यूनिक मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। सब अलग अलग होगा। तो हाँ इसीलिए क्योंकि इसके अंदर सारा वैल्यू यूनिक है और नल भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक रो ऑफ डेट और स्पेसिफिक रिकॉर्ड, करेक्ट? करेक्ट। और ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट कैनॉट हैव एनी नल वैल्यू, ऑल द वैल्यूज इन ऑल दिस द पर्टिकुलर वैल्यूज। कॉलम, ठीक है, विल बी यूनिक। और तीसरा है प्राइमरी की, ठीक है? अब कॉलम डिफाइंड एज प्राइमरी की, वी कैन यूज दिस कॉलम डेटा टू फाइंड अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, करेक्ट? हाँ करेक्ट। और ये 3 पॉइंट याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है ठीक है? अगर थर्ड वाला पॉइंट भूल जाती हो तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं, ठीक है ठीक है? उसको नहीं भूलना है, ठीक है? अब आते हैं यूनिक में, ठीक है? तो यूनिक हो रहा है तो भाई प्राइमरी की भी तो यूनिक हो रहा था, तो फिर प्राइमरी हाँ की और यूनिक दो अलग अलग क्यों, है कि नहीं? सोचने की बात है। तो हाँ इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कि यूनिक, जो यूनिक होता है ना, कैन हैव एट मोस्ट मतलब हाँ मैक्सिमम 1 नल वैल्यू, वैल्यूज। लेकिन प्राइमरी की हो सकता है क्या? नहीं प्राइमरी तो की में नहीं इसीलिए होता ना। इसीलिए यही डिफरेंस पूछा जाता है। और अच्छा, एक से ज्यादा हम लोग के पास यूनिक, यानी जो जिस कॉलम को हम लोग यूनिक डिफाइन कर रहे हैं, क्या उसमें एक से ज्यादा नल वैल्यू हो सकता है? हाँ कैसे हो सकता है इरम, 2 नल वैल्यू कैसे रहेगा अगर यूनिक है तो? अच्छा हाँ नहीं होगा। डुप्लीकेट नहीं हो सकता। नहीं 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 यूनिक का मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट नहीं होगा, नहीं होगा एक ही होगा सिंगल। ठीक है? तो वही चीज हो रहा है। तो ये अब देखो, इंटरव्यू पूछा जाता है कि प्राइमरी की और यूनिक में डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी की विल नॉट एट ऑल हैव एनी नल वैल्यू, बट यूनिक कैन हैव एट मोस्ट वन। मैक्सिमम 1 वैल्यू, एक ठीक है मैक्सिमम 1 नल वैल्यू, ठीक है ठीक है? एक से ज्यादा वो नहीं हो सकता, मालूम है ना, क्योंकि यूनिक है, हाँ क्योंकि 2 बार नल होगा तो फिर तो रिपीट हो गया, है कि नहीं? रिपीट। हाँ तो इसीलिए एक नल वैल्यू हो सकता है उसमें, ठीक है? हाँ हाँ आ गई बात समझ में? हाँ ठीक है। अब अगर किसी कॉलम को नॉट नल लिख रहे हैं तो समझ ही आ रहा है क्या होगा, उस कॉलम हाँ में नल वैल्यू नहीं हो सकता, राइट? नहीं ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैनॉट हैव एनी नल वैल्यू। नल वैल्यू। अगर तुम ध्यान से देखो तो प्राइमरी की इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, यूनिक हाँ। है कि नहीं? हम्म नॉट नल मतलब एक भी नल नहीं होगा, नहीं और यूनिक मतलब कोई रिपीट नहीं होगा, तो वही दोनों कॉम्बिनेशन होगा ना प्राइमरी की, ठीक है ठीक है। ठीक है? आ गई बात समझ में? अब देखो डिफॉल्ट, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट दिस इज द वैल्यू, सुनियो, हाँ बाय डिफॉल्ट मतलब अगर किसी चीज का वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ आ जाएगा। हाँ हाँ जैसे होता है ना, जैसे मान लो एक चेक डिफाइन बॉक्स है, होता है कुछ। हाँ, तो कुछ ऑलरेडी डिफाइन होता है तो वो वैल्यू सेट हो जाएगा, होता है ना? तो हाँ उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, बोलते हैं ना? तो यहाँ पे हाँ डिफॉल्ट का मीनिंग वही है। अगर मान लो किसी कॉलम को तुमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर, जैसे मान लो हम लोग का जो है ये क्या कॉलम था हमारे पास, एज,
ठीक है, मान लो किसी ने गलती से एज नहीं डाला, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसमें डिफॉल्ट लिख देंगे ना, डिफॉल्ट एज में अगर हम लोग लिख देते हैं एज इक्वल टू तुम्हारा, मान लो लिख देते हैं 20, ठीक है, ठीक है, तो अगर बाई चांस किसी ने ये एज वाला वैल्यू नहीं डाला ना, तो ऑटोमेटिकली उसके एज में क्या आ जाएगा, 20 जाएगा। 20 आ जाएगा, तो वही होता है, ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, अब चेक क्या होता है, देखो, चेक मतलब कि हम लोग चेक कर रहे हैं उस कॉलम को, ठीक है, अब जैसे हमको अगर चेक करना है, मान लो जैसे हम लोग का मार्क्स वाला कॉलम है, हाँ, हम उसमें नेगेटिव मार्क्स डाल सकते हैं क्या, नहीं, नहीं ना, अरे अभी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन डालने अभी नहीं देना नहीं। चाहिए ना, हम्म, कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं डालना देना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, जो मार्क्स कॉलम लिखे ना, जैसे लिखे इस तरह का लिखे थे ना, मार्क्स इंट ऐसे लिखे थे ना, हाँ, हाँ, ऐसे लिखे थे, इसके बगल में हम लोग लिख सकते हैं चेक, ठीक है, चेक करो कि जो भी वैल्यू डाल रहा है, ठीक है, चेक, ठीक है, चेक करो जो भी वैल्यू डाल रहा है उसमें क्या होना चाहिए, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 0 या -1, 0। जो भी, -1 का मतलब हो गया कि 0 डालना है तो डाल दो, ठीक है, लेकिन -1 से ये होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, तो ये ना जब भी कोई मार्क्स डालेगा ना, तो ये कंडीशन साथ में चेक होगा, तो कोई भी मान लो ठीक। गलती से डाले -5, तो उसको डालने देगा डेटा, नहीं, नहीं डालने देगा, बोलेगा कि भाई ये डेटा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक ठीक है। है, तो हम लोग इस तरह का चेक लगा सकते हैं, जैसे एज में, जैसे हम लोग को एग्जांपल दिए थे एज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे आप क्या कर सकती हो, एज वाले जगह पे जैसे है ना एज इंट ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे हाँ, आप कर सकती हो एज शुड बी ग्रेटर देन 18। 8, ऐसे लिख दोगी, तो कोई भी 18 से कम डालेगा तो उसको क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं लेगा, नहीं, नहीं, नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया, आ गई बात समझ में। हम्म, अब देखो, अब जो है ये फॉरेन की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, तो फॉरेन की होता क्या, पहले बताओ फॉरेन क्या है, बाहर का कुछ। फॉरेनर तुम किसको बोलती हो, वरना बोले तो जो मतलब बाहर का हुआ कुछ। बाहर का कुछ जो तुम्हारे सामने है उसी को बोलोगी ना, हाँ। अब उसकी कंट्री में जाकर उसको थोड़ी फॉरेनर बोलोगी, तुम नहीं। वहां फॉरेनर हो, हाँ। है ना, तो हम्म, अगर किसी दूसरे टेबल का, अगर किसी दूसरे टेबल का कोई कॉलम को हम अपने टेबल में अगर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वाला कॉलम मेरे टेबल में क्या होगा, फॉरेन की वाला। फॉरेनर मतलब फॉरेन की होगा, करेक्ट, हम्म, हम्म, ठीक है, तो वही फॉरेन की होता है, तो अगर कोई दूसरे टेबल का, और जनरली ये क्या होता है मालूम है, जनरली दूसरे टेबल का प्राइमरी की, दूसरे टेबल ठीक का है। प्राइमरी की अगर हम्म, हम अपने टेबल में लाते हैं, तो आई हम्म, कैन यूज इट एज अ फॉरेन की, अच्छा, ठीक है। अगली बात समझ में, हम्म, ठीक है, तो इसका यूज हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ओनर्स टेबल और पेट्स टेबल करेंगे ना, तो उस टाइम हम हम्म, लोग देखेंगे, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, हाँ, क्लियर है। ठीक है, और ये सारा कांस्टेंट हम लोग कब लगाएंगे, अभी तो हम लोग ये टेबल नॉर्मल सा बना लिए हैं, लेकिन यहीं हम्म, पे लगाया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल ही लगाया जाता है, ठीक है, तो ठीक हम है। लोग क्या करेंगे, ये वाले टेबल को हम लोग हटा देंगे और उसके बाद फिर से एक बार बनाएंगे, ठीक है, हाँ, ठीक। अंडरस्टूड, हाँ, क्लियर है, हाँ, हाँ। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, कांस्टेंट आप समझ गई हो, ठीक है, तो कांस्टेंट वाले को भी हम ऐसे कॉपी पेस्ट ये करके आपको दे देते हैं, ताकि अगर आप रीड करो तो एक बार आपको समझ पाओ आराम से, ठीक है, 11 बज गया यार, ठीक है, तो ये हो गया, और इसके बाद कांस्टेंट हो गया। अच्छा, एक और चीज हम लोग क्योंकि वो पढ़ रहे थे DDL कमांड्स है ना, पढ़ रहे थे ना, हाँ, ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या क्या बन के रेडी है हमारे पास, अभी ये वाला अगर देखोगी तो क्या क्या ये सब चला चुके हैं ना, तो क्या क्या हमारे पास बन के रेडी है, डेटाबेस बना हुआ है डेटाबेस है और और टेबल टेबल बना, बना। ठीक है, तो हम लोग अगर DDL की बात करो तो अभी ऑल्टर को छोड़ दो, ऑल्टर के बाद हमारा क्या था नेक्स्ट, ड्रॉप। ड्रॉप था, है ना, तो ड्रॉप क्या करेगा, देखो अभी यहाँ पे टेबल बना है ना, DBO डॉट स्टूडेंट बना है ना, हाँ, अगर आपको ये टेबल हटाना है तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे ड्रॉप, और किसको हटाना है बताना होगा ना उसको, हाँ, टेबल, टेबल। ड्रॉप टेबल, और क्या नाम था टेबल का, स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया, अब इसको सेलेक्ट करोगी और यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगी, देखो यहाँ सक्सेसफुल हो गया, अब यहाँ रिफ्रेश करो, देखो DBO डॉट स्टूडेंट हट जाएगा, ठीक है, रिफ्रेश कर लो, क्या हो रहा है यार, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, नाम स्टूडेंट ही है, ठीक है, देखो हट गया ना, DBO डॉट स्टूडेंट हट गया यहाँ से,
ठीक है। तो अब क्या है, अब मान लो ये रीग्रो को भी हटाना है ना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर आपको वो हटाना है तो आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब कंप्लीट रिमूवल। हाँ अभी क्या करना है, जो रीग्रो डॉट अंडरस्कोर डीबी है, इसका क्या है, डेटाबेस है ना, हाँ तो ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस और उसके बाद फिर उसको उसका डीबी। नाम दे दो, तो डॉट मतलब रीग्रो अंडरस्कोर डीबी हो गया, सेमीकोलन दे दो और सिर्फ इसको सेलेक्ट करो और इसको चला दो, ठीक है, हो गया। तो अभी क्या बोल रहा है, कैन नॉट ड्रॉप। अच्छा देखो ये करने नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, करेंटली इन यूज। तो हम लोग को तो इससे हटेंगे, अभी हम लोग इसके अंदर है ना, तो इसको डिलीट करने नहीं देगा, तो हम लोग को बाहर निकलना होगा ना इससे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चले जाते हैं मास्टर वाले, किसी में भी जा सकते हैं ना, डेमो में जा सकते हैं, अरे जैसे गिट में होता है, ब्रांच को डिलीट नहीं करने देता जब तक उस ब्रांच से हट नहीं जाते हो, सेम चीज है। तो हम लोग किसी के अंदर भी जा सकते हैं। बेस्ट इज गो इनसाइड मास्टर, देखो ये मास्टर है ना, इसके अंदर चले जाओ क्योंकि ये सिस्टम का होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेटाबेस ड्रॉप करने से पहले यूज मास्टर, है कि नहीं, ठीक है ना। तो मास्टर कर लेंगे, तो अभी हम लोग इसके अंदर चले गए मास्टर। मास्टर, तो अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं आराम से, अब नहीं बोलेगा ना करेंटली इन यूज। देखो नहीं कमांड नहीं। सक्सेसफुली चल गया। अब देखो यहाँ रिफ्रेश करेंगे, रीग्रो डीबी गायब हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, अब उसको खोल के देखेंगे, गायब हो गया। हाँ तो ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप कंप्लीटली रिमूव्स द स्ट्रक्चर, ठीक। ठीक है। तो ड्रॉप हम लोग क्या किए, ड्रॉप टेबल करके देखे, ड्रॉप डेटाबेस करके देखे, कर दिए ना। और हम क्या बोले थे, स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या होता है, एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग कल देखेंगे जब ऑल्टर कमांड पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा सब कुछ। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम क्विकली रिवाइज कर देते हैं। आपको हम डेटाबेस के बारे में बताए। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा बोल सकते हैं। हाँ, तो मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है बेसिकली, ठीक है, स्टोरेज प्लेस होता है। उसके बाद जो डेटा होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, दो टाइप एक के, होता है, स्ट्रक्चर्ड और हाँ बोलो बोलो, दूसरा स्ट्रक्चर्ड होता और है, अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड का एग्जांपल क्या है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फाइल्स और ये सब हो गया जितना भी टेक्स्ट वाला, और अनस्ट्रक्चर्ड का एग्जांपल हो गया जितना ऑडियो वीडियो वाला, मीडिया रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा है आपके पास एसिड प्रॉपर्टी बताएं। हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया एसिड प्रॉपर्टी, आरडीबीएमएस का और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस बताया है ना। डीबीएमएस में क्या होता है कि किस फॉर्म में स्टोर होता है, फाइल के फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में, टेक्स्ट नहीं, फाइल के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, टेबुलर, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और भी डिफरेंसेस है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, या मेरे जो बच्चे नोट्स लिखे ना उनका मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड करा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर हम लोग देखें कि भाई एसिड प्रॉपर्टी है ना, एसिड प्रॉपर्टी, तो ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, ये क्या बोलता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ। ठीक है। सी मतलब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले जितना था, ट्रांजैक्शन एंड होने के नो बाद भी लॉस उसी, ऑफ डेटा इन बिटवीन। हाँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा है क्या है, आई, आई मतलब आइसोलेशन। आइसोलेशन, आइसोलेशन बोले तो आइसोलेशन हमेशा जाता है किसके साथ, ग्रुप के साथ। अगर ग्रुप के साथ जा रहा है तो भाई ऐसा नहीं होगा कि सब एक साथ काम नहीं होगा, साइमल्टेनियस नहीं होगा, वन एट अ टाइम, एक कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा वाला स्टार्ट होगा, करेक्ट। ठीक है, हाँ। और तीसरा फोर्थ होता है तुम्हारा ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब हो गया तुम्हारा जो कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री प्रिजर्व होता है, ठीक है। वो करने के बाद हम लोग देखे एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसका सब कैटेगरीज देखे। तो इसमें क्या करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल, डीक्यूएल। ठीक है। और सबके अंदर हम लोग देख ले क्या क्या कमांड्स हैं, ठीक है। के बाद फिर हम लोग सिर्फ अभी डीडीएल को स्टार्ट किए पढ़ना। तो उसमें हम लोग क्रिएट कमांड देख लिए और हम लोग क्या देखे हैं, दूसरा ड्रॉप देखे। और क्रिएट करने में अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो क्रिएट करेंगे यूजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, तो हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स भी पढ़ चुके हैं, हाँ। ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस चीज का। थोड़ा सा ध्यान दोगी ना, हार्डली अगर तुम 1 घंटा और निकाल के इसको पढ़ लोगी ना, जितना आज हम पढ़ाए हैं, आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़ लो ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम लोग रेडी रहे, ठीक है। और कैप्सूल हम बता देंगे, कैप्सूल 1 शायद अगर तुम कर लोगी तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, करके सेंड कर। कोई नहीं, आराम से कर दो, ठीक है। तो चलो यहीं पे फिर शो रोकते हैं, है ना, क्योंकि वरना फिर और ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए।